राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर दौसा से आपको बता दें, कुएं में कूदने वाले युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस के सामने कुएं में कूदा था युवक। चोरी के आरोप में युवक को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची थी। कुएं में कूदते ही पुलिस फरार हो गई थी। परिजनों का आरोप, पुलिस ने कुएं में धक्का दिया। परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया। परिजन पुलिस पर ही युवक को धक्का देने का आरोप लगा रही हैं। आखिर इस मामले पर पुलिस कुछ क्यों नहीं कह रही? क्या सच में पुलिस ने कुएं में युवक को धक्का दिया? आपको बता दें कि युवक के कुएं में गिरते ही पुलिस वहां से फरार हो गई थी, इसलिए पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बसवा थाने के बाहर महिलाओं ने ग्रामीणों का धरना यहां पर देखने को मिल रहा है। थाने के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। ये बड़ी खबर दौसा से है। कुएं में कूदने वाले युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इलाज के दौरान युवक की जान चली गई है। पुलिस के सामने युवक कुएं में कूदा था। चोरी के आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। कुएं में कूदते ही पुलिस फरार हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है पुलिस ने कुएं में धक्का दिया। परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया। परिजन पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगा रही हैं। बता दें कि युवक के कुएं में गिरते ही पुलिस वहां से फरार हो गई थी, इसीलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बसवा थाने के बाहर महिलाओं और ग्रामीणों का धरना देखने को मिल रहा है। थाने के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीर आपको दिखा रही हैं। पुलिस के सामने ये युवक कुएं में कूद गया था। चोरी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस के सामने ही युवक ने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही युवक कुएं में कूदा, पुलिस वहां से फरार हो गई। आपको बता दें कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ही युवक को धक्का दिया था। फिलहाल ग्रामीण और महिलाएं मौके पर मौजूद हैं। थाने के बाहर घेराव किया हुआ है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस पर कुएं में धकेलने का आरोप परिजन लगा रही हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब युवक को कुएं से बाहर निकाला जा रहा था। कुएं से बाहर निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया। अब सवाल आपको बता दें कि पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। कल गाड़ी आई थाने की, बच्चा खाना खा रहा था। वो गाड़ी आके बच्चे को उठा के ले गई। फिर हमने पूछा भाई क्या मामला है, क्या नहीं है। उनकी पूछताछ करनी है, कुछ कोई मैटर है। मैंने चल ठीक है, पूछताछ करने ले जाओ। तो कल पूरी रात थाने में रखा। फिर आज सुबह लेके आया 8-9 बजे लेके आए बच्चे को। फिर लाने के बाद में पता नहीं वो उधर यादव में गए घूम घाम के, फिर उस दोबारा थाने में ले गए। फिर हम काम करने लगे। काम करने के बाद फिर हमने एक वकील से बात करी, नहीं भैया ये मैटर है, हमारे भाई को पकड़ के ले गए। उन्हें कि भाई कोई पूछताछ करके वापस दोबारा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मैटर नहीं है। मैंने ठीक कोई बात नहीं। फिर हम काम करने लगे। फिर हमारे बगल में यादव हैं, तो उन्होंने देखे 112 गाड़ी आई थी, उसके अंदर 4-5 आदमी थे थाने वाले, और हमारी यादव का कुआ था हीरों का, वहाँ पे ले जाके इसको धक्का देके भाग गई गाड़ी। इलाज के दौरान युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। तस्वीरें अस्पताल की, जब युवक को भर्ती कराया गया था। यहां पर युवक का इलाज चल रहा था, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। पुलिस पर आरोप लग रही हैं, परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने ही कुएं में धक्का दिया था। जब ये शख्स कुएं में कूद रहा था, उस वक्त पुलिस वहां से निकल गई थी, और अब इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बड़ी लापरवाही क्यों की गई है। फिलहाल परिजन और महिलाएं इस वक्त थाने के बाहर मौजूद हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। दरअसल इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी चोरी के आरोप में, और पुलिस के सामने ही ये शख्स कुएं में छलांग लगाया। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले के बाद से ही लोगों में नाराजगी है, ग्रामीण भी थाने पर पहुंचे हुए हैं, घेराव किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया गया है, कैसी ये घटना हुई थी? देखो शिवानी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बागी टीम के उत्तराखंड जो बसवा है उसका क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर कैनावा गांव के अंदर आज जो पुलिस है वो युवक को लेकर वहां पहुंची थी।
और वहां पर जब युवक कुएं में डूब गया तो पुलिस की मौजूदगी थी। इसके बाद वहां से पुलिस वापस दौड़कर भाग गई। उसके बाद यहाँ ग्रामीणों की मदद से जो युवक है गुड्डू राम मीणा, इसको वहां से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। जहाँ अस्पताल के बाद बांदीकुप जिला अस्पताल से इसको रेफर किया गया, जहाँ पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। फिलहाल उसकी जो डेड बॉडी है जो दौसा जिला अस्पताल है उसके अंदर वहां पर डेड बॉडी रखी हुई है। उस समय मैं बसपा थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद है। पुलिस बल की बड़ी तैनाती है। हालांकि इस मामले को लेकर जो पुलिस है वो चुप्पी साधे हुए, हालांकि इस मामले के अंदर कोई बयानबाजी भी पुलिस का सामने नहीं आया है। लेकिन जो परिजनों को जो आरोप है, परिजनों का कहना है कि पीछे दिन यहाँ पर युवक को डिटेन करके पुलिस यहाँ पर लेकर आई थी और आज वहां पर किस लिए लेके गई थी, तफ्तीश कराने गई थी, इसके लिए अभी बारे में जो पुलिस की जो अधिकारी जो उसके बयान है वो भी सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस को देखकर युवक दौड़ा था और युवक दौड़ते समय कुएं के अंदर गिर गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो युवक को जो पुलिस अपने 112 जो सरकारी वाहन है उसके अंदर वहां से साथ लेकर आई थी और कुएं में धक्का दे दिया, ऐसा परिजनों का आरोप है। विद्वान चंदन सिंह को बोलकर दिखाना चाहिए कि भारी पुलिस बल की तो पहले तैनाती की गई है बसपा थाने के बाहर और यहाँ पर क्यूआर की टीम में 3 डिप्टी एसपी हैं, साथ के अंदर मानपुर है, बांदीकुई है और दौसा सिटी के जो रवि प्रकाश शर्मा है वो है। साथ के अंदर ग्रामीण बड़ी तादाद के अंदर है और महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। एक बार दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं भी हैं और ग्रामीण भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनकी बहन भी है और शायद उनकी माता जी भी यहाँ पर शायद मौजूद है। एक बार उनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। क्या कहना होगा आपका कि किस मामले को लेकर आप यहाँ बैठे हैं और क्या मामला था पूरा? कल हमारे भैया को एक दो एप्लीकेशन दिए थे दौरे पहले घर घर खड़े थे पहले ये इनका पानी पी रहे थे। हमने तो भैया बाहर पानी पी रहा था, बात तो पानी पी तो कौन किचन में आए बाबा क्या है खाना खा रहा था। खाना खाने बाद फिर बाद में गाड़ी बुला ली दोबारा, तो गाड़ी बुला के उठा के ले गई। पहले पूछे बात उठा दो, आपको बाद में पता पड़ जाएगा। ठीक है साहब, अभी छोड़ दें, थोड़ी देर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की रात हो गई, उसको पीटा है, बहुत घंटे मारा है। फिर सुबह 9 बजे लेके गए गाँव के अंदर हमारी माता जी शाह माता मंदिर माप ले गया। तो बच्चे की हालत बच्चे की एडी पड़ रही थी। उसको इतना बुरा मारा था, इतना बुरा मारा था, बहुत घंटे मारा था। उसके बाद माता जी ले गए, पुलिस दोबारा वापस दोबारा थाना में लेके आए। आप दोबारा थाना में लाने बाद में अभी इन्होंने दोबारा यहाँ पे मारा है, क्या किया है, यहाँ पे मर गया बंदा, वो पत्नी हमको मालूम नहीं है। इस चीज को लेकर मांग के लेकर आप बैठे हैं यहाँ? हाँ, हम मांग के करें 1 करोड़ रुपये प्लस हमारी सिस्टर की हमारी गुड़िया के बहन भाई नहीं है, 3 भाई है, 3 की ना और 3 भाई के रहा और प्लस गुड़िया की नौकरी और 1 करोड़। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी तो हॉस्पिटल में। बिल्कुल, इनका कहना है कि लगातार जो ये मांग करते आ रहे हैं कि पुलिस का आरोप है बच्चों पुलिस पर कि बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई है। साथ के अंदर जो ये परिजन है और जो ग्रामीण है वो बड़ी तादाद से इकट्ठा होकर बसपा थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहना है कि 1 करोड़ रुपए और जो मृतक की जो सिस्टर है उसकी नौकरी की मांग के जो डिमांड है वो कर रहे हैं। हालांकि इनका एक डेलीगेशन है जो बसपा एसडीएम रेखा मीणा से भी मिला था, लेकिन वहां कुछ जवाब नहीं मिलने के कारण मुआवजे की भी मांग की थी। अब देखते हैं कि हालांकि प्रदर्शन तो जारी है, कब इनकी मांगे मानी थी और क्या पूरे मामले की सच्चाई है और क्या पुलिस का बयान जब सामने आएगा उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार युवक कुएं में कैसे धक्का मारा, ये आने वाला वक्त बताए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।